नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, एक पंजाबी की कहावत है कि एक चोर उल्टा चतर मुस्लिम लीग नवाज वालों का वो काम है। आज के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा इख्तियार वली ने पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले किए और इमरान खान को चोर, डाकू और गद्दार कहा, जिस पर पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा आपे से बैर हो गए और उन्होंने इख्तियार वली का वो हजर किया कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा, हत्ता कि बात बिगड़ती बिगड़ती हाथापाई तक पहुंच गई। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। बकवास तो आप लोग करते हैं, आप लोग में गैरत ही नहीं है। चोरी चोरी आप खुद चोर हैं। अच्छा, गुजारिश आपकी पार्टी का लीडर चोर है। ये देखे ना, आपका लीडर इसका मतलब ये है, आपकी पूरी जमात चोर है। इसका मतलब ये है, आप पे चोरी की केसेस चल रहे हैं। जब आपके पास आप तो मलिक रियाज के तर्जुमान बैठे हैं। देखिए मैं क्या करूं, आप बहरी अकाउंट के तर्जुमान जब दलील नहीं है, आप दलील से नहीं, क्या मैं और मुझे पता है मैं गंद पे पत्थर मारूंगा, मेरे कपड़े खराब होंगे, मैं नहीं मारूंगा। आपको पता है कि हम फॉर्म 47 के नमूने हैं। आपने बजट अनाउंस कर दिया और अवाम की जो है वो रिलीफ तो क्या मिलना था, हर बंदा चीख रहा है कि जी हमें रिलीफ क्या, हम पे टैक्सों का जो है वो बोझ डाल दिया गया, और जो स्लैब आपने बनाई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें तो हर बंदा जो है वो चाहे कोई प्राइवेट मुलाजम है, चाहे जहाँ भी काम कर रहा है, उसकी तो चीखें निकल गई हैं। मैं आपकी बजट पे कुछ इस तरह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा आपके सवाल को कि सबसे पहले तो बजट को आप इस तनाजुर में देखें, बल्कि पाकिस्तानी कौम इस तनाजुर में देखें कि हम बैंक करप्सी से, डिफ़ॉल्ट होने से, वरना आज से कुछ अरसा पहले आप देख लें तो ये तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी और हुकूमत से निकाली गई अदम एतमाद के ज़रिए, ये लोग कहते थे कि अब पाकिस्तान दिवालिया होगा और पाकिस्तान अब सोमालिया बनेगा। शेख रशीद की स्टेटमेंट्स याद करें जो कहता था कि इतनी माइनिंग हमने बिछाई है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम क्या सरवाइव करें, पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप कह सकते हैं, पूरी कौम ये बात कह सकती है कि पाकिस्तान बैंक करप्सी से, दिवालियापन से, श्रीलंका बनने से और सोमालिया बनने से, उस फेज से वो निकल आया। और इस बजट का सबसे जो जिसको सेलिएंट फीचर्स आप कह सकते हैं वो ये है कि अब आपका जो पाकिस्तान है, जो आपका मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पैरों पर खड़ा होने एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़े गैप के बाद, बड़ी खाई में गिरने के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है, जिसको कह सकते हैं आप कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ ये हमारा पहला उठता और बढ़ता हुआ कदम होगा। साहब, आपको कोई रिलीफ नज़र आ रहा है कि पब्लिक को कोई रिलीफ मिला है, या जो सिमत इख्तियार भाई कह रहे हैं कि सिमत दुरुस्त सिमत में हम चल पड़े हैं? जावेद भाई, अभी वो कहते हैं ना अल्लाह हक है, सच मुंह से निकल ही जाता है। उन्होंने कहा बात तो सच है, वो अगला फिक्रा रोक के बात है रसवाई की। देखिए गुजारिश ये है, मैंने कहा आप यकीन बात तो सच है, लेकिन मैंने माननी नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हंस रहे हैं, हम लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, हालत ये है। अब तो सिर्फ ये रह गया कि जो लोग मरते हैं ना उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। कपड़ा जो कफन हम लेते हैं ना उसके ऊपर भी टैक्स है। हालत ये है कि IMF का बजट IMF के नुमाइंदे ने पेश किया और इनको इस बात से क्या तल्लुक। देखिए, परेशानी उन लोगों को होती है जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। इनको पता है कि हम फॉर्म 47 के नमूने हैं, हम हारे जीते, हमें तो फॉर्म 47 मिल जाना है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ इनका स्टॉलवर्ट था ना, सबसे बड़ा लीडर था, जिसको बड़ा हार श्रृंगार कर कर लेकर आए थे। सर मैं गुजारिश पूरी कर नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ की मेरी बात लुट के बात नहीं, लुट बात तो करने आप लोग अच्छा रिटर्न पे बात कर लीजिएगा ना। नहीं, नवाज शरीफ का इसमें कोई मैं बताता हूँ ना, नवाज शरीफ को किस तरह बीच में, बिकॉज ये गलत बात, मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ ना, मैं फिर बात कहीं और आप ले जाइएगा, मैं ले जाऊँ आप अपने टर्न पे। ये आज की महंगाई ये देखें, आपके लीडर की वजह से, ये देखें, ये आपके पौने 4 साल की वजह से। ये तो टॉक शो नहीं है, ये तो फिर ये समझ आप स्टेज शो है। मैंने बजट को नवाज शरीफ जो है एथियोपिया का सदर पार्टी का, किसकी पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है?
नहीं। नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है ना, नहीं, आप बेशक नवाज वो शरीफ की चोरी पार्टी की की है। बात- अच्छा बात करने देना। चोरी आप खुद चोर है। अच्छा गुजारिश आपकी कीजिए। पार्टी का गुजारिश लीडर कीजिए, चोर है। ये देखे ना, आपका जब लीडर इसका चोर, मतलब ये है, आपकी पूरी इसका मतलब जमात ये है, चोर है। इसका मतलब ये है, आप पे चोरी की जब केसेस आप- चल रहे हैं। जब आपके पास आप तो मलिक रियाज के तर्जुमान बैठे हैं। देखिए मैं क्या करूं आप बहरी अकाउंट के तर्जुमान जब बैठे। दलील नहीं है, आप शोर है, दलील से गाली है, नहीं, क्या आप मैं दलील और से मुझे बात पता है मैं गंद पे पत्थर मारूंगा मेरे कपड़े खराब होंगे, मैं नहीं मारूंगा, आप दलील मैं से नहीं बात- मारूंगा। आप दलील से बात आप करें। अपने टर्म पे बोलिएगा जो मर्जी कहिएगा। नहीं, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बोले जाएंगे और मैं इधर बैठा आप हूँगा। अपनी टर्म पे Never, कभी भी नहीं। आप बात दलील से करेंगे तो मैं सुनूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे ने, वाम दे नुमाइंदे नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करते। ये मुक्ति बानी अच्छा, बात तो करने दे। ये मुक्ति बानी बात के तो करने कारकुन दे। है। सर ना इंडिया ये यहाँ पे मुक्ति बानी ऐसे के प्रोग्राम ही कारकुन नहीं है। होगा। हाँ ये ना, मुक्ति बानी के इन्होंने कारकुन है। इन्होंने गुफ्तगू की मैंने इंटरप्ट किया, इंडिया जब के स्पॉन्सर्ड देखे ना, बात मैंने करें गुफ्तगू की इंटरप्ट किया। आप बजट के ये क्या भैया का बात कर रहे हैं? बजट के बजट फिगर पे बात बजट करेंगे। बजट के ਤੁਹਾਡੇ फिगर ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਏ ਲੋਕ बात करने दे मुझे। बजट के फिगर ऐसे पे नहीं, बात ऐसे करेंगे। नहीं। पर कैसे ऐसे ही करते? होगा। अगर आपने प्रोग्राम नहीं करना जावेद साहब, नहीं अगर प्रोग्राम आप इनके साथ करें। अकेले के साथ आप कर रहे हैं तो मैं बजट चला से- जाता हूँ। आप बजट पे बात करें। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, अगर आप भी इनके साथ हैं तो मैं अगर चला आप- जाता हूँ। शौकत पटरी से साहब उतरेंगे। आप मैं बात चला करें, जाता हूँ। आप बात करें। कैसे बात करूं? जावेद भाई, कैसे बात मैं करूं? बताता हूँ, कैसे बात मैं करूं? आपको एड्रेस करके चोर नु चोर साहब आख देना, डाकू नु डाकू साहब आख देना। ये लफंगे- तो बताओ क्या करें? ये भाई ऐसे तो प्रोग्राम नहीं ये होगा। लफंगे हैं, इल्जाम- ये इल्जाम ना चोर लगाओ। हैं, बात ये ये डाकू हैं, अपने- ये स्मगलर हैं, हेलो, ये हेलो। कातिल हैं, हेलो, ये चोर गद्दार या हैं। फिर चोर अल्लाह की मर्जी पर लोफर हैं, हेलो, पर्सनल हेलो। अटैक नहीं, ये लोफर अब ये क्या बात है? अटैक नहीं। क्या अगर बात देखिए है? ना, जावेद भाई मैं बता और बताओ क्या कहूं मैं? भाई मेरी बात तो सुने ना, तुम्हारा बात तो सुने ना। तुम्हारा लीडर अच्छा, लोफर। अच्छा, और क्या लिया आपने? तुम्हारा बड़ी वाली के क्या ये कहते हैं? बात गलत करो। मैं बताऊंगा मैं फिर। बोलने मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, बात मैं आपका भी बात करने दे, बात करने दे। चलें, मैं जा रहा हूं, वर्दियां दे मैं जा रहा हूं, शौकीन सर, जेड़े ने ना, आमिर वर्दियां साहब, दे बैरिस्टर शौकीन। आमिर साहब सर आप बताइएगा। चलें नहीं ये बात नहीं, जावेद साहब नहीं, मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देता हूं मैं इनको डाकुओं ने नुमाइंदे को खानू डाकू कहन तल्ला लुआइए। आप बात करेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कहिएगा, आज का टॉपिक आप जो मर्जी कहिएगा। ये बजट पे बात करेंगे। केड़ा तो बजट? सुनूंगा। सुने केड़ा बजट? बात सुनिए, चोरा का पकड़- बजट, नहीं डाकुओं का बजट। आप फिक्र देना मुझे बात करने दे, बजट- मैं देखता हूं ना, जो आप इन्हें लोगों ने कहीं बजट इंटरप्ट ना करें। ना तहरीके इंसाफ सुन रही है बात और ना नून लीग के इख्तियार वली साहब जो है वो अपने लीडर के मुतालिक बात सुनने को तैयार हैं। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा आपका। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। There is no way। मुझे आपने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। आप मुझे बात मुकम्मल आप करने सर दें। ये बताएं, आप ये बताएं, बात मुकम्मल करने अच्छा दें। शौकत साहब आप ये बताएं कि बजट जो है उसमें अवाम को रिलीफ क्या मिला है हाँ, मैं ये और तहरीके इंसाफ की क्या इनपुट आज है, मैं ये तहरीके बताता इंसाफ का क्या किरदार मैं है बताता हूं आपको। कि बजट को बेहतर बनाया जा सकता है या पार्लियामान को बेहतर जावेद साहब, पहली बात कि ये जो चोरों का टोला पाकिस्तान पे मुसल्लत है, फिर वही बात क्यों वही बात, जरा- जिन्होंने 6-6, 7-7 बारियां ली हैं, यहां से पैसा लूट फिर के वो बाहर बोलेंगे ले- तो फिर आप कहेंगे बोले अपनी टर्न पे, वो अपनी टर्न पे मुझे जो मर्जी कहें, नहीं, मैं आपकी इंटरप्ट नहीं टर्न पे करूंगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं अच्छा आपकी- अच्छा जावेद साहब, मैंने बात request सुनिए। मैं किया कि आपकी और personal- फोन नहीं, आप बोलते नहीं, आप बोलते ना दरमियान में। पर्सनल अटैक सर मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। All fall नहीं मैं बोलने आपको दूंगा। ये कह रहा हूं, मैं सुन मैं बिल्कुल आपको क्या कह जो रहा आप हूं चोर डाकू कहेंगे कि तो बोलेंगे इन लोगों ने बजट जो था पाकिस्तान में, यहाँ 6-7 इनकी हुकूमतें रहीं, इन लोगों ने वो बजट जो आता रहा, कहीं अर्बन फील्ड में उनके कमीशन लेके अपार्टमेंट्स ले लिए, उस कमीशन से इन लोगों ने कभी, अभी दुबई लीक्स आई है ना, इनकी प्रॉपर्टी आई हैं, इन्हीं की 2 खानदानों की आई हैं। अब ये बजट पे मैं बोल बात रहे हैं। पनामा लीक्स में इनकी आई हैं। अब ये तो फजूल- ये जो ये बजट, फजूल- ये अच्छा, बात फजूल तो बोल सुनने रहे देना, बात सुनने ये फजूल ये बोल जो रहे बजट है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत फजूल बजट, बोल- ये बजट, फिर He is just shut- ये देख रहे He is just ये nonsense. देखो, He is just अब मैं अब क्या nonsense. करूं, ये नहीं कर नहीं, सकते नहीं, प्रोग्राम, नहीं, ये बेचारे लोगों का बजट पे रहे ना आपको ये कहा ही नहीं, आप सियासी दुबई मसला कहाँ है, ये से- क्या करेंगे सर, प्रोग्राम दुबई कहाँ से आ गया फिर आपकी- बात- आपकी हैसियत बात क्या है? टर्न पे, बात टर्न पे, आपकी हैसियत अपनी क्या मुझे है? मुझे कुछ टर्न भी पे बात नहीं है। करने दें, मैं फिर कहूँ आप बात जावेद करोगे साहब, तो मैं बात फिर कहूँगा, सुनूंगा।
یہ بجٹ بکواس تو آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ میں غیرت ہی نہیں ہے. بات تو سنیں یا تو یہ خود چور ہو گئے, انہوں نے مان لیا, اور یا پھر ہم چور نہیں ہیں, انہوں نے یہ مان لیا, اسی لیے آگے یہ ہماری چھتری تلے کھڑے. چلیں بہرحال ہم انہیں خوش آمدید. بسرا صاحب چلیں, وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, سیاسی موو ہے. وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان سے. اب یہ جو نقطہ اٹھایا نا اختیار ولی صاحب نے کہ یا تو پہلے مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو خیالات تھے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے کہ انہیں مختلف قسم کے القابات سے نواز رہے تھے وہ درست نہیں تھے, یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ مختلف قسم کے القابات سے نواز رہے تھے وہ درست. تو معاملہ کہاں پہ پہنچے گا؟ کیا اب جو ہے وہ سٹیپ بیک ہوئے خان صاحب کے نہیں جو چور تھے اب ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اچھا, سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بجٹ کے حوالے سے پھر یہ بجٹ اس کے نتیجے میں چونکہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ تو بیچارے میں پھر کہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو پپٹس کہہ لیں, ڈمیز کہہ لیں. پرسنل اٹیک نہیں کر رہا, میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کر رہا. یہ تو ان کا وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو فارم 47 والا وزیر اعظم ہے, اس نے پیٹرول کم کیا تھا, اس نے کہا آرام سے بیٹھو, کوئی 15 نہیں کم ہوگا, 4 کم ہوگا. یہ ہے ان بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا 15 نہیں ہوگا 4 ہوگا؟ آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا 5 روپے میں پیٹرول کم کر رہا ہوں. شام کو وہ وزیر خزانہ جو آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے, جو ان کا اپنا وزیر, اس نے کہا نہیں 4 پہ بڑھے گا. اور اس نے یہ ہے وزیر اعظم کی حیثیت. اچھا, دوسری بات میں پھر آپ کو کہوں کہ یہ عوام دشمن کسان دشمن بجٹ ہے. اس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آئے گا, لیکن ان کا کیا لینا دینا؟ انہوں نے اپنی جیب سے کوئی پیسے لگانے ہوں تو ان کو پتا ہو. ان لوگوں نے ہمارا ہی جو ہم پہ ٹیکس لگانے ہیں, رایا ہمیں عوام کو سمجھا ہوا ہے, ہمارا پیسہ لوٹ کے انہوں نے کسی نے سوئٹزرلینڈ لے جانا ہے, کسی نے اپنے فیلڈ پلاٹ بنا لینے ہیں. ابھی اب دبئی لیکس دیکھ لیں کس میں جائیدادیں نکلی ہیں. وہی بات میں بار بار کہتا ہوں, اس بجٹ کے نتیجے میں بات مکمل کریں, آپ کیجیے گا, آپ کیجیے گا. اس بجٹ کے نتیجے میں پھر مجاویز آپ کو کہوں کہ یہ بجٹ جیسے ابھی کہہ رہے تھے عامر صاحب, صحیح بات کی انہوں نے, یہ بابوؤں کا بجٹ ہے. یہ بیچارے میں پھر کہوں, کہنا نا پنجابی ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں تبدیلی آ گئی, جنہ دے کر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. ان کو باتیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کے پاس مال ہے. یہ کبھی اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے جا کے سودا خریدے نا, انہوں نے تو عوام کا لوٹا ہوا مال ہے, اس سے چیزیں لے لی ہیں, اس لیے ان کو مہنگائی کا احساس نہیں ہے. اچھا میں بات کر لوں نا, دیکھنا پھر دیکھنا, آپ اپنے ٹرن میں کیجیے گا, آپ بات نہیں کر رہے, آپ ٹرن کیجیے ایسے, آپ پھر وہی بات, آپ محلے کی, آپ اپنے ٹرن میں بات کریں نا, آپ اپنے ٹرن میں بات کریں. آپ بات نہیں کر رہے نا, ویسا مذاکرات کی بات, آپ اپنے ٹرن میں بولے, میں نے بولا آپ نے اپنے ٹرن میں بات کی, میں بولا بات نہیں بنی. اچھا باقی رہی مذاکرات کی بات, آپ محلے کی ماسیوں کی طرح سلواتے دیتے ہیں, ایسے نہ کر, مذاکرات آپ ٹرن پہ کریں, آپ محلے کی ماسی نہ بنے, آپ 10 منٹ بولے, 10 منٹ بولے, میں نے آپ کو ٹرن پہ کیا, مجھے پتا ہے. اچھا آپ دوسری ماسی, اب ماسیوں تو بیڑا کر دیا آپ لوگوں نے. اچھا اب رہی بات مذاکرات کی, ان کی کیا حیثیت ہے, کیا ان کی اوقات ہے؟ میں پھر کہوں یہ فارم 47 کے نمونے ہیں. اچھا میرا فکرہ سن لیں, آج فوج ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے, یہ فارم 47 کے نمونے 24 گھنٹے حکومت میں نہیں رہ سکتے. یہ آپ کیجیے گا بات, آپ کیجیے گا نا, آپ جمہوری نہیں ہے. اب رہی 2018 کی بات, بھائی میری جان مجھے پتا ہے 2018 میں جنرل ضیاء الحق دی روحانی اولاد دی مرضی ہے. اچھا بات کرنے دیں نا, آپ ایک کام, اچھا آپ کے کام ہے نا, آپ حکومت میں ہیں, بنائیں 2018 کا جوڈیشل کمیشن, بنائیں 2014 کا کمیشن. کب منع کرتے ہیں آپ 2018 میں کیسے آئے تھے؟ میں کہتا ہوں اس کا کمیشن بنائیں, یہ نہ مجھ سے پوچھیں, وہی بات بتاؤ, انٹرپٹ کر رہے ہیں. یہ نئی سٹیج شو, یہ ٹاک شو ہے, ہم اپنے ٹرن میں بات کریں. آپ غلط بات کرتے ہیں.
जावेद साहब मुज़ाकरात में फिर कहूं ये मुज़ाकरात इनकी तरह एक गवर्नर नहीं लगा सकते। ये फिर वही बात है स्टेट बैंक अच्छा इन्होंने केड़ी शय नहीं टिकट देंदी स्टेट बैंक का एक गवर्नर नहीं लगा सकते। चोर सोच तो कटो ये आपकी गुजारिश सुने मेरी गुजारिश सुने ये आपकी भाई आपको ये नहीं पता कि आप सियासतदान हैं स्टेट बैंक बेच कर आए हो बात करें टर्न पे बात IMF के पास स्टेट बैंक बेच कर आए हो हेलो स्टेट बैंक आप बेच कर आए हो अच्छा मैं बात कश्मीर फरोख्त अच्छा बात करने देना आप ये ये बेचारे मरीज हैं चले बात सुने बात करने चले आपको दवाई अरे बात करने दे बात करने दे गोली मेरे पास है आपने मारनी ठहर जाओ नहीं बात करने दे नहीं मैं आपके इलाज की गोली मेरे पास है मैं देता हूं आपको जावेद साहब ये देखें ना ये क्या कर रहे हैं अच्छा बात नहीं मैं फिर आपको कहूं जावेद साहब गुजारिश ये है कि हम इनकी तरह मुज़ाकरात डील नहीं करेंगे इनकी तरह और चोर दरवाजे ये पूरी कौम सो रही होगी तो मियां नवाज शरीफ 100 संदूक के बाहर भाग जाएगा बिल्कुल डील नहीं करेंगे हमारे दो मुतालबात हैं मैंडेट की वापसी जो इन चोरों को जो मुसल्लत किया गया हमारा मैंडेट चीन के मैंडेट की वापसी किससे बात करेंगे मैं बताता हूं आपको आज मैं फिर कहूं इनके पल्ले तो है कुछ नहीं ना आज हमारे इमरान खान साहब ने ये पहले भी कहा है आज भी कहा है हम पाकिस्तान हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन ऐसे मुज़ाकरात जो बामकसद हों हमें अगर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि आंदे जाओ तो जानते जाओ वैसे नहीं हम बार बार कह रहे हैं हमने एप्लीकेशन पढ़ी है जैसे काजी फैसल साहब के पास 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें नहीं बनाया 8 फरवरी कभी कोई जो मुलजम होता है वो भी कहता है कमीशन बनाए 8 फरवरी का बनाए नहीं बनाया नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है कि नाज़रीन किस तरह अख्तियार वली जो है वो PTI पर और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हत्ता कि पूरी कौम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज कितनी दफ़ा इस कौम पर मुसल्लत हो चुकी है और किस तरह मुसल्लत हुई है ये तो 2024 के इलेक्शन में वाज़े तौर पर पता लग गया है और इसी तरह ये पहले भी कौम पर मुसल्लत होते रहे हैं लेकिन नाज़रीन देख लें वो कितनी बेशर्मी के साथ PTI पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि थोड़ा सा भी उसको शर्म नहीं आ रहा कि हम किस तरह फॉर्म 47 के जरिए जो है कौम पर मुसल्लत हुए हैं लेकिन उनको अपना बिल्कुल साफ शफाफ नजर आ रहा है लेकिन मैं शौकत बजरा साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस लोटे की चीखें निकलवा दी और इसको हकीकी एने से आगाह किया लेकिन इन तरह के लोगों को कोई असर नहीं होता अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म या गैरत होती तो पहले ये काम करते ही ना ही 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत होते नाज़रीन इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों में अभी तक कोई शर्मो हया नाम की चीज नहीं है और अब भी ये गैरत नहीं कर रहा है और अपना जो है जुर्म उसको इतराफ नहीं कर रहे हत्ता कि अभी तक भी इमरान खान और PTI पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और दूसरी जानब कहते हैं कि हम PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है कौन से ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं किस तरह के ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं अल्लाह ही जाने और ये लोग जाने इनका सिर्फ मकसद था इस मुल्क को कौम पर मुसल्लत होना और अब जिस तरह इन्होंने ये बजट पास करवाया है अवाम की चीखें निकलवा दी हैं टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए हैं अल्लाह ही हाफिज है नाज़रीन अब अल्लाह के सिवा कोई चारा नहीं है अल्लाह ताला ही इस कौम पर रहम करे और इन जालिमों से निजात दिलाए नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।